गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम कंप्लीट बेसिक मैथ स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों बहनों को मैथ से डर लगता या जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता, जिन्हें लगता है कि मैथ नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मैं वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आपको मैथ में एक्सपर्ट बना दूँगा और धीरे धीरे आपको सबसे अच्छा अगर मन लगने लगा तो वो मैथ सब्जेक्ट ही होगा। तो चलिए, आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो बातें आनी चाहिए। पहला आपको आना चाहिए काउंटिंग 1 से लेके 100 तक। दूसरा आपको आना चाहिए टेबल 1 से लेके 20 तक। अगर आपको ये सब आता है, जो कि लगभग स्टूडेंट को आता ही होगा, तो वो मेरे साथ लर्निंग स्टार्ट कर सकता है। और मैं बता देना चाहूँगा कि लास्ट में मैं आपको जो होमवर्क दूँगा, वो अगर आप होमवर्क करके आते हैं तो ऑब्वियसली है कि आप अपने क्लास के एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे और आपको सोचने की समझने की शक्ति ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपको काउंटिंग आता है, टेबल आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिजिट जो आप लोग जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। एक्चुअली ये डिजिट के बारे में मैं आपको हिस्ट्री से कुछ बताना चाहूँगा कि जब हम लोग जंगल में थे, आज से 10,000 साल अगर पहले चले, 10,000 20,000 साल पहले अगर चले, जब गेहूँ अनाज और नहीं उपज रहा था, उस टाइम चले, यानी जंगल में थे, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कुछ भी देख के सीखने की, सोचने की, समझने की। जो हम लोग की सोच और समझ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मैथ की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस तरह से ये जो आप 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग या डिजिट्स पढ़ते हैं, ये लगभग कई पीढ़ियाँ निकल गई इनको सोचने में, इसको समझने में और इसको लिखने में, जो हम आज फर्स्ट क्लास में या नर्सरी बोले या प्री नर्सरी में ही सीख लेते हैं। चलिए, तो जब आप डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं तो टोटल डिजिट्स होता है 10। इसीलिए पहला क्वेश्चन मेरा बनता है टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स। आपसे कोई अगर पूछ ले टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट तो आपका आंसर होगा 10। एंड सेकेंड क्वेश्चन होगा स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 होता है। उसके बाद होता है लार्जेस्ट डिजिट, आप देख सकते हैं 9 लार्जेस्ट डिजिट होता है। उसके बाद डिजिट से आगे बढ़े तो हम लोग नंबर के बारे में जानना चाहिए। नंबर कुछ और नहीं होता, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जितना भी डिजिट्स है वही डिजिट्स हमारा टोटल नंबर बनाता है, या ऑल सभी काउंटिंग कह सकते हैं। तो एग्जांपल्स में हम 0 127 9847, इसी तरह से हम बहुत सारा लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है नंबर में हम लोग का, ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स। क्या सभी डिजिट्स यानी सभी डिजिट्स नंबर होते हैं? आपका आंसर होगा यस। एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ऑल नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स। क्या सभी नंबर डिजिट्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए डिजिट्स तो टोटल 10 होते हैं, लेकिन नंबर उससे बहुत सारा बन जाता है। उससे आगे जितना भी काउंटिंग चलते जाए वो सारा नंबर कहलाता है, लेकिन सभी काउंटिंग्स नहीं कहलाते। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में हम 0 और 1 दोनों लिखें बाय ऑप्शन। इसका मतलब है अगर ऑप्शन में 0 और 1 रहे तो आपको सबसे पहले 1 को चूज करना होगा, इसलिए क्योंकि 0 को नंबर नहीं माना गया है। लेकिन यदि किसी ऑप्शन में 1 नहीं रहता है, 0 रहता है, तो आप 0 को भी टिक कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह काउंटिंग ख़त्म नहीं होती उसी तरह सबसे बड़ा नंबर भी हम नहीं बता सकते। इसके बाद हम होमवर्क में चलेंगे। आज का होमवर्क होगा काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड सेकंड होगा टेबल 1 से 20, लर्न और राइट दोनों कीजिए। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम आगे चलते जाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होते जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता होगा कि ये तो अरे यार काउंटिंग तो सबको आता, टेबल तो सबको आता, तो मैं वादा करता हूँ आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको यही काउंटिंग, यही चीज़ आपको नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि काउंटिंग में आप वो सब चीज़ नहीं सोच पाए होंगे जो हम आपको बताएंगे।
धन्यवाद।